तो अलंकार टॉपिक चल रहा था हमारा, और अलंकार टॉपिक में हमने आपको बताया था कि अलंकार जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला शब्दालंकार। शब्दालंकार जिस काव्य के शब्द में अलंकार हो वह क्या कहलाता है? आपका शब्दालंकार। इसी प्रकार से दूसरा होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होता है? जिस काव्य के अर्थ में अलंकार हो वह आपका अर्थालंकार कहलाता है। इसी प्रकार से तीसरा होता है आपका उभयालंकार। जिस काव्य के शब्द में और अर्थ में दोनों में ही अलंकार होता है वह आपका उभयालंकार कहलाता है। तो इस प्रकार से शब्दालंकार जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद आज हमें करना है अर्थालंकार। यदि अर्थालंकार के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो जी अर्थालंकार जो होता है यह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक, यह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले अर्थ, दूसरा अलंकार। इस प्रकार से आपका क्या बनता है? अर्थालंकार। ठीक, यहीं पर आपसे पूछा जाए कि अर्थालंकार की पहचान कैसे की जाए तो उसे हम समझते हैं परिभाषा से। तो इसकी परिभाषा क्या रहेगी? जिस काव्य के अर्थ में अलंकार हो वह अर्थालंकार कहलाता है। ठीक, जिस काव्य के अर्थ में अलंकार हो वह अर्थालंकार कहलाएगा। यदि आपसे बात की जाए कि इसके भेद कितने होते हैं, यदि यहाँ पर पूछा जाए कि इसके भेद कितने होते हैं तो इसके भेदों के लिए थोड़ा मतभेद है। जैसे कि यदि यहाँ भेदों की बात की जाए तो कहीं आपको बताया जाता है कि जो अर्थालंकार होता है इसके आपके 13 भेद होते हैं। कितने? 13 भेद होते हैं। और कहीं आपको बताया जाता है कि इसके 20 भेद होते हैं। लेकिन यदि सामान्य और विशेष रूप से यदि देखा जाए तो इसके जो भेद होते हैं इसमें थोड़ा मतभेद होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम कंफर्म नहीं कह सकते कि इसके कितने भेद होते हैं। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जहाँ हम शुरुआत करेंगे उपमा अलंकार से। इसके बाद सबसे पहला भेद है हमारा उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार की यदि शाब्दिक अर्थ की बात की जाए ये आपसे पूछा भी जाता है, यहाँ पर पूछा जाता है कि उपमा का अर्थ। यहाँ पर उपमा का अर्थ पूछा जाएगा तो आप बताओगे तुलना। जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि उपमा का अर्थ क्या होता है तब आप बताओगे तुलना। यदि पूछा जाए कि उपमा की पहचान कैसे करें तब आपको याद रखना है जिस काव्य में एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता
जहाँ पर एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ समानता यानी कि तुलना बताई जाए, वहाँ क्या होगा आपका उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है उपमा के अंग। उपमा के अंग यह कुल 4 होते हैं। सबसे पहला उपमेय। अब उपमेय होता क्या है, जिस वस्तु की तुलना की जाए, जिस वस्तु की तुलना की जाती है वह कहलाता है आपका उपमेय। दूसरा होता है आपका उपमान। जिस वस्तु के साथ तुलना की जाए, देखिए जिस वस्तु की तुलना की जाती है वह उपमेय कहलाता है, और जिस वस्तु के साथ तुलना की जाती है वह आपका उपमान कहलाता है। इसके बाद होते हैं आपके दो और होते हैं वाचक शब्द और साधारण धर्म। ये 2 पॉइंट और होते हैं, उन्हें भी देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम पढ़ रहे हैं उपमा के अंग। यहाँ पर सबसे पहला होता है उपमेय, जिस वस्तु की तुलना की जाए। दूसरा होता है उपमान, जिसके साथ तुलना की जाती है। देखिए जैसे कि एक वस्तु की यदि तुलना की जा रही है तो वह वस्तु कहलाएगी आपकी उपमेय, और जिस वस्तु के साथ तुलना की जा रही है उसकी तो वह कहलाएगा आपका उपमान। ठीक, इसका तीसरा होता है आपका वाचक शब्द। अब ये वाचक शब्द क्या होते हैं, उपमेय और उपमान उपमेय और उपमान के बीच समानता दर्शाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह कहलाते हैं आपके वाचक शब्द। अभी उपमा अलंकार जो होता है इसके अंदर जो आपके वाचक शब्द होते हैं वो होते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, सा, सी, से। ठीक, इस प्रकार से होंगे आपके। जैसे आपको बोलेगा के समान, जैसा या जैसी, सरिस, तुल्य। ऐसे शब्द जहाँ कहीं भी दिखेंगे आपको तब आप बोलोगे कि यह वाचक शब्द हैं किसके, उपमा अलंकार के। ठीक, अब यहाँ पर चौथा पॉइंट होता है आपका साधारण धर्म। अब ये साधारण धर्म क्या होता है, धर्म का अर्थ है गुण या प्रकृति। ठीक, हमेशा ही आपको याद रखना है, यदि आपसे पूछा जाता है कि धर्म का अर्थ क्या होता है तब आप बताओगे गुण या प्रकृति। ठीक, जैसे कि जब दो वस्तुओं की तुलना की जा रही हो तब उनका
ऐसा गुण जो वर्तमान समय देखिए, साधारण धर्म क्या होता है? यदि धर्म के अर्थ की बात की जाए तो वह होता है गुण या प्रकृति। जब दो वस्तुओं की तुलना की जा रही है तब उनके अंदर ऐसा गुण जो कि वर्तमान समय में दोनों के अंदर उपस्थित है तो वही कहलाता है आपका साधारण धर्म। अब इन चारों को एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अभी हम यहाँ बोलते हैं कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहाँ पर तुलना किसकी की जा रही है? तो सीता का मुख चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? सीता का मुख। अब यहाँ पर ये जो मुख है, सीता का जो मुख है वह क्या हो जाएगा आपका? उपमेय। जिस वस्तु की तुलना की जाए, अब जिस वस्तु की तुलना की जा रही है वह क्या है? उपमेय। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये क्या है आपका? उपमेय। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका? उपमेय। सीता का मुख ये क्या हो जाएगा? उपमेय। अब यहाँ पर चंद्रमा के समान है, किसके समान तुलना बताई जा रही है? यानी कि किसके समान बताया जा रहा है? तो तुलना की जा रही है आपका चंद्रमा के साथ। तो यहाँ पर चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान। क्यों? जिसके साथ तुलना की जाए तो चंद्रमा क्या हो जाएगा आपका? उपमान। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, इन दोनों के अंदर जो गुण उपस्थित है, वर्तमान समय में जो गुण उपस्थित है वह क्या बताया जा रहा है? देखिए ध्यान से, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। कैसा है? सुंदर। तो सुंदर एक गुण है। सुंदर क्या है? एक गुण है। अब सुंदर क्या हो जाएगा आपका? साधारण धर्म। तो ये हो जाएगा आपका साधारण धर्म। ठीक, अब इसके बाद बोला जा रहा है कि वाचक शब्द क्या होगा? तो आप बताओगे कि वाचक शब्द क्या होगा? यहाँ पर के समान। यहाँ पर देखिए, हमने आपको बताया था सासी से या के समान या जैसा या सरिस या तुल्य, कुछ भी बोले तो वहाँ पर वो क्या होगा आपका? वाचक शब्द। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ठीक, तो ये हो जाएगा आपका वाचक शब्द। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। एग्जाम्पल से समझते हैं उपमा अलंकार के जो एग्जाम्पल हैं। तो ये तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उपमा अलंकार के भेद। यदि उपमा अलंकार के भेद की बात की जाए तो ये आपके टोटल 2 भेद होते हैं। सबसे पहला आपका पूर्णोपमा। अब ये पूर्णोपमा क्या होता है? जिस काव्य में उपमा अलंकार के, आपको पता है जो उपमा अलंकार के टोटल जो आपके अंग होते हैं वो आपके 4 होते हैं। तो यहाँ पर आप बोलोगे उपमा अलंकार के चारों अंग पाए जाते हैं। ठीक, जिस काव्य में उपमा अलंकार के चारों अंग पाए जाते हैं वह क्या कहलाता है आपका? पूर्णोपमा। और वो चारों अंग क्या होते हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये चारों ही पाए जाएंगे तो वहां पर होगा आपका पूर्णोपमा। ठीक, तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसा कि हमने कहा था, जिस काव्य में उपमा अलंकार के चारों अंग पाए जाते हैं वह कहलाता है आपका पूर्णोपमा। ठीक, जैसे कि ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है आपका कि इसमें
उपमा अलंकार है तो इसमें कौन सा उपमा अलंकार है, तो वहाँ पर एक होता है आपका पूर्ण उपमा और दूसरा होता है आपका लुप्त उपमा। तो वहाँ पर आपको पहचान करनी होगी कि इसमें कौन सा होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि उपमेय, उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान क्या होता है, उपमान होता है जिसके साथ तुलना की जाती है। और वाचक शब्द, वाचक शब्द होते हैं जो तुलना करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और वह जो धर्म क्या होता है, धर्म होता है आपका गुण या प्रकृति, जो कि वर्तमान समय में दोनों के अंदर पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर यदि उपमेय की बात की जाए तो यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है, तो किसकी तुलना की जा रही है, देखिए सागर सा गंभीर हृदय हो, किसके जैसा हो, सागर के जैसा हो, लेकिन कौन हो, तो हृदय हो, कौन, हृदय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हृदय। ठीक, एक हो गया हमारा हृदय। अब यहाँ पर इसी प्रकार से बोल रहा है गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, किसकी तुलना की जा रही है, तो मन की तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मन। यहाँ पर हमें दो उपमेय मिल चुके हैं, यहाँ पर इसी प्रकार से हमें दो उपमान भी मिलने चाहिए। जैसे कि सागर सा, किसके जैसा, सागर के जैसा, तो किसके जैसा बताया जा रहा है, सागर के जैसा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सागर किसके साथ तुलना की जा रही है, हृदय की सागर के साथ। इसी प्रकार से मन की तुलना किसके साथ की जा रही है, यहाँ पर गिरि सा, तो यहाँ पर गिरि, यहाँ पर गिरि हुआ और सागर हुआ, ये क्या हुए आपके उपमान हुए। और यहाँ पर उपमेय क्या हुए, हृदय और मन। जिसकी तुलना की जा रही है वो ये दोनों हैं, और जिसके साथ तुलना की जा रही है वो क्या है, ये दोनों हैं। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं वाचक शब्द की। तो वाचक शब्द क्या होंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक वाचक शब्द है जो क्या है आपका साथ। यहाँ पर ये जो वाचक शब्द है इस ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये वाचक शब्द है और एक ये वाचक शब्द है। तो यहाँ पर वाचक शब्द क्या हो जाएगा, दोनों में ही सावाचक शब्द है। ठीक, अब इसके बाद बात की जाए यदि साधारण धर्म की, तो साधारण धर्म क्या होगा, देखिए सागर सा गंभीर हृदय हो, कैसा हो, गंभीर हो, तो गुण क्या है, गंभीर। ठीक, अब इसके बाद यहां पर देखें तो गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, कैसा हो, ऊंचा हो, यानी गुण क्या है, ऊंचा। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरा भेद है हमारा, पहला भेद हमने पढ़ लिया है, दूसरा भेद है यहां पर हमारा लुप्तोपमा। ठीक, अभी लुप्तोपमा अलंकार क्या होगा, जिस काव्य में देखिए होता क्या है, उपमा अलंकार के जो आपके जो टोटल आपके चार अंग जो होते हैं, उपमा अलंकार के जो टोटल आपके चार अंग होते हैं, उसमें से या एक लुप्त हो या दो लुप्त हो या तीन लुप्त हो, कितने भी आपके लुप्त हो सकते हैं, या एक लुप्त हो या दो लुप्त हो या तीन लुप्त हो। लेकिन वहाँ पर जब लुप्त हैं तो वहाँ पर आपको हमेशा एक बात और याद रखनी है कि चाहे उसके एक लुप्त हो या दो लुप्त हो या तीन लुप्त हो, लेकिन चारों लुप्त तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि टोटल आपके चार होते हैं। तो यहाँ पर आपको हमेशा ही याद रखना है कि कम से कम एक तो उसमें रहना ही चाहिए, चारों लुप्त नहीं हो, कम से कम एक तो उसमें रहे ही रहे। और लुप्त होने की बात हो तो यहाँ पर एक लुप्त हो जाए या दो लुप्त हो जाए या तीन लुप्त हो जाए।
कितने भी लुप्त हो जाएं वहाँ पर कम से कम एक तो आपका रहना ही चाहिए। तो इसी एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो इस एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है माणिक समान नैन प्रभु के हैं दिख रहे। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है माणिक समान, यानी कि माणिक के समान क्या दिख रहे हैं, नैन प्रभु के, किसके, प्रभु के नैन, प्रभु के जो नैन हैं वो कैसे दिख रहे हैं, माणिक के समान दिख रहे हैं। तो तुलना किसकी की जा रही है, नैन की तुलना की जा रही है। तो नैन क्या हो जाएगा अपमा उपमेय। अब इसके बाद उपमान क्या हो जाएगा, जिसके साथ तुलना की जाती है। तो किसके साथ तुलना की जा रही है, माणिक के समान। तो माणिक है यहां पर, ठीक। अब इसके बाद हमें देखना है वाचक शब्द। अब इन दोनों की जो तुलना की जा रही है, तो तुलना के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, समान शब्द का। तो समान क्या हो जाएगा आपका, वाचक शब्द, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं गुण धर्म की। तो गुण धर्म क्या होता है कि दोनों के बीच जब समानता दिखाई जा रही है तो उनके बीच वर्तमान समय में कौन सा गुण है। तो यहाँ पर देखेंगे माणिक समान नैन प्रभु के हैं दिख रहे, या फिर यहाँ पर बोला जाता माणिक के समान सुंदर नैन दिख रहे हैं, या कुछ भी ऐसा शब्द बोला जाता तो वहाँ पर वो हो जाता आपका गुणधर्म। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी शब्द नहीं बोला गया है, तो यहाँ पर गुणधर्म क्या है, लुप्त है। यहाँ पर गुणधर्म नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जब चारों में से कोई भी एक लुप्त हो, दो लुप्त हो या तीन लुप्त हो, कम से कम एक तो रहना ही चाहिए। तो लुप्त चाहे कितने भी हो, कम से कम एक तो उसमें रहना ही चाहिए। तो यहाँ पर एक लुप्त है, तो ये क्या हो गया हमारा लुप्तोपमा, ठीक। तो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके, जैसे कि कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हरि पद कोमल कमल। इसके बाद है आपका पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार का यदि कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका डाउट होगा वो दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।